अरे बजट आयल भैया 1 रुपया ना बढ़ाएं तो कथा का ओट सबके बदे ई ऊ हमारे बदे कुछ ना। आखिर क्या माहौल है? वैसे ज़्यादातर वो लगता है कि मोदी जी आएंगे क्योंकि उन्होंने इतना बेस्ट काम किया है। ऑलवेज मतलब होने भी चाहिए क्योंकि हमारे इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होगा। तो उनको इतनी समझ है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को क्या चाहिए। हाँ तो इस बार मतलब प्लान है अखिलेश? हाँ अखिलेश यादव और वो आएंगे ही। ठीक है, मंदिर चले अपने धर्म जो अपने जगह हैं, लेकिन इतने गरीब जो है, जो बेरोजगार हैं, कितने युवा पढ़े हुए हैं, पीएचडी के हैं, बीएड के, कितने सारे 56 लाख हमारे यहाँ बीएड जो करता है वो वैकेंसी वाले हैं, वो अभी खाली पड़े, कोई वैकेंसी आई नथिंग आई। उसके बाद यूपी पुलिस 62,000 निकाले हैं। ठीक है, वो निकाले हैं जो युवा हैं, जिसकी क्या माहौल है? वैसे ज़्यादातर वो लगता है कि मोदी जी आएंगे क्योंकि उन्होंने इतना बेस्ट काम किया है। ऑलवेज मतलब होने भी चाहिए क्योंकि हमारे इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होगा और इतने सारे बदलाव लाए हैं। तो मुझे तो पूरा 100% श्योर है कि मोदी जी आएंगे। कौन से काम किए हैं आप? मोदी जी क्या काम कर दिए जो आप इतना पसंद करते हैं? मतलब जो मंदिर अयोध्या आप खुद भी जानते हैं इतने सालों से बन नहीं पाया था, उन्होंने बनवाया। और बनारस का रोड एंड ऑल भी जगह है जो उन्होंने खुद बनवाया, जो इतने सालों से काम रुका था उन्होंने बनवाया और इतना मेहनत किया, गरीबों के लिए किया, तो अभी तक शायद किसी ने ना किया था। गरीबों के लिए क्या किया आप बताइए? सिलेंडर मिले, पैसे कुछ दिए। अच्छा, पैसे मिले, सिलेंडर मिले। हाँ, क्या गरीब पैसे और सिलेंडर से खुश है? वैसे तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर है ही है सब। हमें तो नहीं लगता कुछ नहीं है, क्यों नहीं, आप जाके पूछ लीजिए। अब क्या है कि उनके हाथ में तो है नहीं कि सबको A to Z पर्सनली सबको एक ही चीज़ मतलब देते रहें सामान तो खुश रहेंगे। तो फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन जाता है, सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन जाता है, तब जाकर वो सेपरेट होता है। तो वो देख नहीं रहे ना किसको क्या 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 ज़रूरत है, क्या मिल रहा है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग वो अपना बेस्ट ही कर रहे हैं। क्या सिलेंडर से विकास हो रहा है? राशन दे रहे हैं 5 किलो में। सिलेंडर से तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो जितना हो रहा है उससे ज़्यादा, अपने से ज़्यादा वो बेस्ट ही कर रहे हैं। विरोधी जो है, उनकी विपक्ष जो पार्टियां हैं उनका विरोध कर रही हैं कि मोदी जी ऐसे नहीं है। ईवीएम का सवाल बहुत जो चल रहा है, विरोध बहुत लोग कर रहे हैं। क्या ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर? साफ आंसर क्या होना चाहिए? वैसे खुद बैठे बैठे ऐसे किसी को जज नहीं करते हैं। जब फिर आप खुद मैदान में आइए, कुछ करिए, तब उसके बाद किसी को जज कीजिए। उन्होंने ये प्रूव भी किया है। आपके अनुसार मोदी जी बेस्ट है? बेस्ट। आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि कुछ अच्छा भी काम किए हैं वो, कुछ बुरा भी किए हैं। ऐसी बात नहीं, सारे अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम क्या किया? अच्छे काम किए हैं, थोड़ा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है, रोड बढ़िया हो गया। रोड से क्या होता है, कनेक्टिविटी भी बढ़ गई है, तो ट्रेड अच्छा हो रहा है मतलब स्टेट्स के बीच में। और बाकी बुरे काम में ये भी है कि चाची, ए चाची, 2024 कि मोदी जी को क्यों नहीं पसंद? अरे बजट आयल भैया 1 रुपया ना बढ़ाएं तो कथा का ओट सबके बदे ई ऊ हमारे बदे कुछ ना। अगर बढ़ाए देते तो देती। तब दे, अरे तब तो कूद के देती और का मतलब कूद के देती है। हाँ। तो ऐसे सिर्फ बजट से आप डिपेंड कर ली कि मतलब कि मोदी जी को नहीं देंगे? हमार पेट खाली रही तो हमार को नहीं है नदिया काम दे का हमें, हमार पेटवा भरल रही तब हमें नदिया काम दे। किसको कितना पेमेंट मिल जाता है आप लोगों को? अब वो करना पूछा भैया, इज्जत का भाजी पाला हो जाए। अच्छा, मोदी को नहीं देंगे तो किसको देंगे? ई ना बताई, यो भी नहीं बताएंगे। ई ना बताई के दे। अरे काजनी तबले मूड बदल ही जाए। मतलब दूसरा बजट आई का है मतलब के बाद? अरे होश कल कोनो लालीपाप आई जाए। राम मंदिर वाला लालीपाप हो? राम मंदिर भैया ठीक है, भगवान का कृपा हो, सब बढ़िया, उनका करल धरल कुल है। राम मंदिर बन गल बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग तो ना कुछ देवे के चाहत रहल। गलत कहीं तो बोलो। सबके बदे बजट पास हो गल, पुल बन गल, वेतन आ गल, केहू का पेंशन लग गल, केहू का कुछ हो गल, सेना बदे बढ़ गल। भैया हमनो तो दिन रात मरत ही 5,000 रुपये पर, क्यों जान दे दे का 5,000 रुपया पर 5,000 में खर्चा ना चल पाओ तो सब्जी खरीदे काटबे न करी, खर्चा का चली कोपा का चाची? चाची कहा ना, मैंने कहा कि राम मंदिर बन गया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राम मंदिर से किसी का विकास होने वाला नहीं है। ठीक है, मंदिर चले अपने धर्म जो अपने जगह हैं, लेकिन इतने गरीब जो है, जो बेरोजगार हैं, कितने युवा पढ़े हुए हैं, पीएचडी के हैं, बीएड के, कितने सारे 56 लाख हमारे यहाँ बीएड जो करता है वो वैकेंसी वाले हैं, वो अभी खाली पड़े, कोई वैकेंसी आई नथिंग आई। उसके बाद यूपी पुलिस 62,000 निकाले हैं। ठीक है, वो निकाले हैं जो युवा हैं, जिसकी एज
अब ख़त्म हो गई है, तो वो क्या करेंगे आप बताइए? हाँ बताइए, जो कंसेशन क्या हुआ, जैसे बहुत सारे एज रिलैक्सेशन भी है उसके लिए 3 साल का। 3 साल है, हाँ, जो 3 साल 30+ हैं वो क्या करेंगे? आने वाली थी 2019 या 2020 में आने वाली थी ना, तो इसीलिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन। 3 साल में क्या होगा आप बताइए? जो 26-27 साल मान लो एज हो गया, ठीक है, उसका 30+ जो उसका क्या होगा? तो अब वो अपना कुछ और ट्राई करे ना। ट्राई एक सेकंड, जैसे ये क्या सबसे बड़ी आपने प्रॉब्लम बोला है। 62,000 नौकरियाँ आ गई हैं, आपके अनुसार या हर युवा के अनुसार दूसरी पंचवर्षीय योगी जी की चल रही है। हमको रोजगार चाहिए, हमारे 100 बात में एक बात, रोजगार 1 रुपये मिले, कंटिन्यू मिले, बात समझिए। अगला इंसान बाहर कमाने जाता है, हमारे उत्तर प्रदेश के 75% लोग बाहर ही रहते हैं, एटलीस्ट रोजगार की वजह से। पहली बात तो यूपी में आबादी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ कितना भी नौकरी दे ले तो इंसान को बाहर जाना ही पड़ेगा। यहाँ नौकरी कोई कर नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि सरकारी नौकरी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड थोड़ी होती है कि हर बार निकाला ही जाए। तुमको कुछ से भी कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ का लड़का है 12 पास होता है, वो भी चीटिंग करके आप पास क्या होता करते है। हो? ठीक है, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ अभी। हाँ, तो अगर कोई पास भी होता है ना यहाँ पे 12th में, तो बेसिकली वो चीटिंग करके ही पास हुआ होगा, या तो अगर पढ़ के पास होता है तो बहुत कम होते हैं। ठीक है, कैसे होते हो? मैं तो हो गया, इस साल पास हो गया। आप कैसे होते हो ये बताओ। नहीं देखिए, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ इतने लोग होते हैं, बता रहा हूँ, मैं खुद जानता हूँ कई लोगों को जो ऐसे हुए हैं। तो मैं ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर लूँ कि उनको नौकरी मिल जाएगी जब उनको बेसिक नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ना कम से कम। भाई पढ़ाई का मतलब ये होता है नॉलेज होनी। तो जब नॉलेज ही नहीं रहती है तो नौकरी क्यों एक्सपेक्ट करते हो, वो भी सरकारी। और ऐसे लोग होते हैं कि पैसा दे के हो जाते हैं। साला करप्शन इतना है, देख ही रहे हैं। ऐसे आपने करप्शन की बात की 2014 के पहले, जब मोदी जी 2014 का जब चुनाव हो रहा था, मोदी जी ने कहा कि मोदी लाओ भ्रष्टाचार हटाओ। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, वैसे ही है सब। तो कैसे मोदी को फिर डिफाइन कर रहे हो मोदी सरकार बढ़िया है? तो मैं तो बोल रहा हूँ कि उनके कुछ अच्छे एक्सपेक्ट भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। बुरे ये हैं कि वो सही बात है कि क्रिएट नहीं कर रहे हैं कि मतलब किसी को नौकरी मिले, ये सब क्रिएट नहीं कर रहे हैं कि कुछ माहौल बनाए ना। ऐसा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से या रोड बनाने से या कुछ बनाने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बस हाँ ये है कि इकोनॉमी अच्छी हो जाती है। ठीक, तो अब पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा, उसके लिए भी कुछ लेके आएँ। ठीक ना, ये होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। और हाँ, और ये सही है कि टूरिज्म बढ़ा रहे हैं। शिक्षा से विकलांग नहीं कर रही है युवा को? हो रहा है, शिक्षा से विकलांग हो रहा है, 100 to 100% हो रहा है। लोग कहते हैं कि शिक्षा पर टैक्स लगा गया और सर जो कोचिंग चल रही थी 16 पर। एनी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे शिक्षा पे जो टैक्स लगा हुआ है। हमारा इंडिया ऐसा है जो कि शिक्षा के मामले में बेटर, बहुत सारे यहाँ पे हैं, IIT हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन किसी भी कंट्री अदर कंट्री में शिक्षा पे टैक्स नहीं लगता। अमेरिका इतनी बड़ी कंट्री है जो कि डेवलपमेंट के बारे में जानी जाती है, वहाँ पे कभी टैक्स नहीं लगा। तो हमारे यहाँ शिक्षक जो युवक है, जो पढ़ने के लायक नहीं, जिसके पास उतना युवा कंपैरिजन करने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए इलॉन मस्क जो है इंडिया में तो हो नहीं सकता। ठीक ना, बाहर ही होगा, वहाँ की परिस्थितियाँ अच्छी हैं। ठीक ना, वो पहले से, वो हम लोग से पहले आज़ाद हुआ है। तो हम लोग को अभी 70 साल ही हुए हैं, तो ग्रो करने में टाइम लगेगा। उन लोग को 2 साल हो गया है, 200 साल हो गया है। नहीं सुनिए, पहले 70 साल 200 साल में अंतर होता है। 70-80 साल हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ होगा। तो अब जब अमेरिका जो है उतने साल पहले से ही ग्रो कर रहा है, हम लोग को क्या है अभी कंट्री नहीं जहाँ पे शिक्षा पे टैक्स लगता। आप बताइए कोई है? लगता है, बहुत जगह लगता है, बहुत जगह। आप क्या कहना चाहिए, ओपिनियन आपका क्या है? आप अभी शिक्षा पे जल्दी उनको कोचिंग चल रही थी, सरकारी कोचिंग, जो भी कोचिंग चलाते हैं, 10-12 कोचिंग चलाते हैं, उन्होंने उस पर टैक्स लगाया 15 से 18%। ये राइट नहीं, ये गलत है। नहीं, क्यों गलत? देखिए अगर आप बताइए, जैसे जो एक आम मजदूर के लिए, एक आम मजदूर जो है वो 400 रुपये कमाता है। हमारी बात सुनिए, आज की महंगाई इतनी तेज हो गई है कि दाल साला 140 रुपये 50 रुपये हो गया है। नॉर्मली दाल खाने जाओ आप, ठीक है, वो शिक्षा अगर रात में मतलब पूरे दिन दिहाड़ी करता है, वो खाने पीने में 300 रुपये निकल जाता है। कोई बीमार हो गया तो पूरे कर्जा लेकर डाले, तो वो कहाँ से कोचिंग की फीस देगा? आप बताइए हमको, 500 मजदूरी मिलती है कहाँ पे बताइए। इस बार 2024 कौन से मुद्दे रहेंगे जिससे आप थोड़ा सा आप जैसे युवा? हम तो जो सरकार हमको शिक्षा का काम करने का काम देगी वही से हम वोट करेंगे। हम किसी को नहीं अभी सपोर्ट करने वाले हैं, जो हमको बेटर लगेगा उसी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, विपक्ष में आपको कौन सा नेता बेस्ट लगता है? विपक्ष हम किसी को नहीं बोल सकते। पसंद है। अखिलेश यादव। मोदी जी में क्या बात है? नहीं, वो किए क्या है, छात्रों के लिए किए क्या है? कुछ नहीं किया। मंदिर बनवा दिए, उससे हमें क्या मिलेगा? मंदिर में ज्ञान मिलता है। जो पैदा होगा सीधे मंदिर जाएगा कि स्कूल जाएगा? हमें तो नहीं पता। हम तो जब से पैदा हुए 5 साल के बाद स्कूल ही गए हैं। हमें कहीं स्कूल कहीं भी जगह, किसी भी कहीं भी मंदिर वो स्कूल बनवाए हैं? अरे मंदिर बनवाए पहले, वहाँ जाके घंटा बजाओ। वहाँ बच्चे 5 साल के हो जाएंगे, फार्म भरेंगे, जो भी निकले वो भी निकलवा देंगे। 3 साल बाद बच्चे फार्म भरे, जाके वहाँ घंटी बजाए। अयोध्या में राम मंदिर, राम भगवान ये नहीं कहते कि गरीबों का घर तोड़वाओ और हमारा मंदिर बनाओ, हमारी मूर्ति वहाँ पर रखवाओ। जब गरीब खुश रहेंगे तभी भगवान का नाम लेंगे। गरीब अब क्या कहेंगे, हमारे हाउ राम,
वह राम भगवान रहन जके पूजे, उन्हीं की वजह से हमारे घर टूट गए। पढ़ी लिखी ना औरतें आज यही कर रही हैं, गांव में जाके आप पता कर लीजिए हमारे लिए क्या किए। चलो ठीक है, जिनके घर वाले जिनके माँ बाप बना दिए वो पढ़ लिख के आज राम की ही नाम जपेंगे, उनका तो बनाया है। जो माँ बाप गरीब है, खेती में काम करती हैं, उनके बच्चे क्या करेंगे, जाके वहाँ मुंबई पूना मतलब जो भी शहर है हाँ वहाँ जाके काम करेंगे, रोजगार 24 घंटा करेंगे, जब जाके उनको 2-3-4 हज़ार जो भी मिलता होगा मिलेगा। देखो अखिलेश जी हैं, उनके पिताजी टीचर थे, वो पढ़ाई लिखाई के बारे में जानते हैं, तो उनको इतनी समझ है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को क्या चाहिए। हाँ तो इस बार मतलब प्लान है अखिलेश। हाँ अखिलेश यादव, और वो आएंगे ही। अगर ये घोटाला नहीं किए मोदी जी ना, उनका हाथ जोड़ के मैं निवेदन करती हूँ, कृपया मतलब नौजवानों के बारे में भी सोचिए। धर्म के साथ साथ थोड़ा सा शिक्षा रोजगार जरूरी है। हाँ तब क्या, भगवान ये नहीं कहे कि इंसान को दबाइए और हमें ऊपर लाइए। मतलब जब इंसान ही रहेगा तभी भक्ति जगेगी। पहले भगवान मतलब भगवान के रहने का क्या मतलब, जब इंसान भगवान को पूजेंगे ही नहीं। इसीलिए इंसान खुश तो भगवान खुश। और मंदिर में लोग किस लिए जाते हैं, भगवान को खुश करने के लिए। और भगवान खुश कैसे होंगे, जब इंसान खुश रहेगा पूजने जाएगा तभी। जब इंसान खुश ही नहीं रहेगा, उसके बाद धन दौलत रहेगी तो भगवान पास क्यों जाएगा। जब हम खुश नहीं, ठीक है हम अखिलेश यादव को वोट देते हैं, 2 बार दिए हैं, अब देंगे भी और वो जीतेंगे भी। क्या बात।